हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। आज हम समझेंगे पर्सनल फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। वो कौन कौन से पर्सनल फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। हमारा ये कंज्यूमर बिहेवियर है न्यूरो मार्केटिंग में टॉपिक है, यूनिट 2 में। आइए समझते हैं पर्सनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पर्सनल फैक्टर्स आर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए consumer that directly or indirectly shape their buying decision। पर्सनल फैक्टर्स वो होते हैं, क्या होते हैं, जो वो इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि कंज्यूमर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट डालती हैं शेप करने में उसके बाइंग डिसीजन को। इसमें इंक्लूड होता है उसकी डेमोग्राफिक, लाइफ साइकिल और ऑक्यूपेशन और इनकम। इनकम कितनी है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, उसकी डेमोग्राफी क्या है, ये सभी चीज़ें अफेक्ट डालती हैं। सबसे पहले जानते हैं डेमोग्राफिक क्या है। डेमोग्राफिक्स में इंक्लूड होता है एज, जेंडर, एजुकेशन, फैमिली साइज, रीजन, रिलीजन और नेशनलिटी। ये सभी चीज़ जो है अफेक्ट डालती हैं किसी भी कंज्यूमर बिहेवियर को। पर्सनल फैक्टर्स में आती हैं ये, जैसे कि ये जो फैक्टर्स हैं डिफाइन करते हैं हु द कंज्यूमर एज, कौन कंज्यूमर है, और इन्फ्लुएंस होगा किस प्रोडक्ट और किस सर्विस से, वो किस तरीके की सर्विस और किस तरीके का प्रोडक्ट से इन्फ्लुएंस होगा। डेमोग्राफिक्स जो है अफेक्ट डालती है, जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो वो ट्रेंडी क्लॉथ जो ट्रेंड में चल रहे होते हैं उस तरीके के कपड़े पसंद करते हैं, नए नए गैजेट्स और फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसके बाद आता है जो बड़े हैं, थोड़े जरे एल्डर हैं, वो प्रिफर करते हैं हेल्थ प्रोडक्ट, मेडिसिन और डिवोशनल कंटेंट को। साथ ही साथ हायर एजुकेशन लेवल पे जो हैं वो प्रिफर करते हैं क्वालिटी बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज और प्रीमियम ब्रांड्स को। तो अलग अलग डेमोग्राफिक्स का अलग अलग लेवल के लोगों का अलग अलग चॉइस होती है। मार्केटर्स ऑफ्टन सेगमेंट कंज्यूमर बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स टू टारगेट द राइट ऑडियंस। मार्केटर्स जो होते हैं वो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। किस तरीके से कि जिस तरीके का प्रोडक्ट होता है, अगर हायर प्रीमियम प्रोडक्ट है आपका तो प्रीमियम तरीके की जो ऑडियंस है उसी के पास उसके ऐड जाएंगे, क्योंकि वही उस प्रोडक्ट को बाई करते हैं। ठीक है। और जो आपको मीडियम लेवल का ऐड है, प्रोडक्ट है, तो उसके ऐड जो है मीडियम लेवल के जो कैटेगरी के पीपल होते हैं उनके पास जाएंगे। इस तरीके से नेक्स्ट होता है हमारा लाइफ साइकिल स्टेज। लाइफ साइकिल स्टेज क्या है? कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स चेंजेस एज दे मूव थ्रू डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। जब कंज्यूमर जो है अलग अलग स्टेजेस में मूव करते हैं, जैसे कि सबसे पहले उसके पास इतने रुपए नहीं होते थे, उसकी इनकम थी किसी भी इंडिविजुअल की 10,000 रुपये महीने। ठीक, तो वो 10,000 रुपये महीने में जो प्रोडक्ट परचेज करता था वो अलग कैटेगरी के होते थे। अब उसके इंडिविजुअल की इनकम हो गई 1 लाख रुपए महीने, तो क्या है, वो शिफ्ट करेगा अपनी चीज़ों को, ब्रांड शिफ्ट करेगा। जो पहले प्रोडक्ट वो कम वाला खरीदता था, अब उसके पास इनकम आ रही है, कैश फ्लो हो रहा है, तो वो थोड़ा और प्रीमियम प्रोडक्ट परचेज करना चाहेगा। इस तरीके से फैमिली लाइफ साइकिल FLC इज ऑफ्टन यूज्ड, जैसे कि बैचलरहुड, फैशन, गैजेट्स, पार्टीज, फिटनेस और ट्रैवल। जब जो है एज कम होती है, बैचलर में होते हैं, तो इनका क्या होता है, फैशन होता है, गैजेट्स पे ज़्यादा ध्यान होता है, पार्टीज में, फिटनेस और ट्रैवल पे। जब यंग हो जाते हैं, मैरिड कपल होते हैं, तो उनका जो है फर्नीचर, अप्लायंसेस, ट्रैवल हो गया और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट हो गए, इन सभी चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है। जब यंग चिल्ड्रंस होते हैं तो उनके जो है प्रोडक्ट वगैरह हो गए, बेबी प्रोडक्ट हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस हो गए, स्कूल फीस हो गई, फैमिली कार हो गई, इन सभी चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है किसी भी इंडिविजुअल का। उसके बाद मिडिल एज में आ गए। जब आप जो है मिडिल एज में होते हैं तो आपका फोकस होता है इन्वेस्टमेंट पे, लग्जरी सामान लेने में, होम रेनोवेशन में और हायर एजुकेशन के लिए। और उसके बाद रिटायरमेंट में क्या होता है, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस हो गया, सेविंग्स हो गई, सिंपल लाइफ स्टाइल हो गई। तो क्या है, इसमें जो है अलग अलग 5 स्टेजेस दिखाई गई हैं। अलग अलग 5 स्टेज हैं आपकी पूरी लाइफ साइकिल की। जैसे कि आप जो है जब छोटे थे तो आपके अलग शौक थे, उससे बड़े हुए तो अलग हुए,
और जैसे जैसे एज बढ़ती गई आपका जो है अपनी सेविंग्स पे, अपने परिवार पे ध्यान बढ़ता चला गया। तो ये था हमारा सेकंड लाइफ साइकिल स्टेज। सबसे पहले फर्स्ट था हमारा डेमोग्राफिक्स और इसके बाद है लाइफ साइकिल स्टेज। फ्रेंड्स, आप वीडियो को जरूर लाइक करें और प्रीवियस वीडियोस को भी आप लाइक कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब थर्ड स्टेप है हमारा, थर्ड है हमारा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कोई पर्सन जॉब करता है या प्रोफेशनल जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है वो क्या चीज़ खरीदेगा। डिफरेंट ऑक्यूपेशन के डिफरेंट नीड होती है, अलग अलग ड्रेस कोड होते हैं और अलग अलग लाइफ स्टाइल होती है। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के क्या रिक्वायरमेंट होगी, लैपटॉप होगा, फॉर्मल क्लॉथ और ऑनलाइन टूल्स। तो भाई इंजीनियर है तो उसे तो लैपटॉप चाहिए ही। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसे लैपटॉप की ज़रूरत है, अच्छे कपड़ों की ज़रूरत है, ऑनलाइन टूल्स की ज़रूरत है। और अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो उसे क्या चाहिए, ड्यूरेबल क्लॉथ और सेफ्टी गियर्स। तो देखा ना आपने, दोनों जनों की अलग अलग नीड हो गई, दो इंडिविजुअल हैं और दोनों की अलग डिफरेंट नीड है। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोफेशन अलग है। कोई बिजनेस एग्जीक्यूटिव है तो वो क्या चाहेगा, वो प्रीमियम कपड़े पहनेगा, बिजनेस क्लास ट्रेवल करेगा, हाई एंड गैजेट्स का यूज करता है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना फंड है और उनका कैटेगरी इस तरीके की है। मार्केटर्स ऑफ्टन डिजाइन प्रोडक्ट फॉर स्पेसिफिक प्रोफेशनल ग्रुप, जैसे कि लैपटॉप वगैरह हो गए डेल कंपनी के, ये आईटी प्रोफेशनल और यूनिफॉर्म फॉर वर्कर्स, इस तरीके से लैपटॉप वगैरह प्रीमियम कैटेगरी के, वो हायर कैटेगरी यूजर्स के लिए स्पेसिफिक डिजाइन करे जाते हैं। तो हमने जाने तीनों स्टेप। अब आता है हमारा फोर्थ, इनकम। इनकम कैसे फैक्टर है जो अफेक्ट डालती है कंज्यूमर बिहेवियर को, समझते हैं इसके बारे में। इनकम जो है डिटरमाइन करती है परचेजिंग पावर को। जब आपकी हायर इनकम होगी तो आप लग्जरी गुड्स, ब्रांड आइटम प्रेफर करेंगे खरीदना। जब आपके पास फंड ज़्यादा होगा, आपकी इनकम ज़्यादा होगी, तो आप महंगे महंगे सामान खरीदेंगे। मिडिल इनकम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट और लोअर इनकम बेसिक नेसेसरी गुड्स। अब देखा आपने, सबसे पहले जो हायर इनकम में था लग्जरी सामान और ब्रांडेड आइटम ले सकते हैं क्योंकि उनके पास हायर इनकम है। उसके बाद मिडिल इनकम वालों का क्या हो गया, वैल्यू करेंगे वो मनी की, और जो प्रोडक्ट लेंगे वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लेंगे, ज़्यादा महंगे नहीं ना ज़्यादा खराब। और जो लो इनकम वाले हैं वो बेसिक नेसेसरी गुड्स पे ही फोकस रखते हैं क्योंकि उनकी इनकम ही नहीं है इतनी। जैसे कि कोई हाई इनकम पर्सन है वो खरीदेगा BMW, और मिडिल इनकम वाली फैमिली जो है कोई और कार प्रेफर करेगी, मारुति हो गई और कोई भी। तो दोनों की जो है इनकम डिफरेंस यहाँ पे हमने शो करा है। रिच कंज्यूमर्स जो है प्रेफर करते हैं ब्रांडेड क्लॉथ, और जो हमारे नॉर्मल होते हैं वो नॉर्मल मीडियम ब्रांड को प्रेफर करते हैं क्योंकि प्राइस डिफरेंस होता है। कंपनीज ऑफ्टन क्रिएट प्रोडक्ट टायर, जैसे कि प्रीमियम, मिड रेंज और बजट, अलग अलग टारगेट करने के लिए डिफरेंट इनकम ग्रुप्स को। अब हमने जाना जो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, जो ज़्यादा इनकम वाले, मीडियम इनकम वाले और कम इनकम वाले, तो उन तीनों को टारगेट करने के हिसाब से कंपनीज जो है अपने प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई स्मार्टफोन है, फॉर एग्जांपल बेसिक मॉडल उसका 15,000 से चालू होता है और प्रीमियम मॉडल उसका 25,000 तक जा रहा है। तो क्या है, वो 15,000 से चालू होके जो 15,000 वाला लेना चाहे वो ले सकता है, 20 वाला लेना चाहे ले सकता है, या उसे और ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो वो 25 वाला ले। तो इसी तरीके से यहाँ पे शो करा गया है इनकम लेवल को। तो हमने आज की वीडियो में अभी तक जाना पर्सनल फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर किस तरीके से करते हैं। हमने जाना कि डेमोग्राफिक्स का क्या रोल होता है, लाइफ स्टाइल स्टेजेस का क्या रोल है, और साथ ही साथ ऑक्यूपेशन किस तरीके से अफेक्ट डालता है, और इनकम। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए फॉलो करें स्टडी विद हर्षित। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। ये हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सभी वीडियोस डिजाइन कर रहे हैं, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सभी को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।